हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे सुबह के 6 और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो गई थी। और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत बारिश हो रही है बाहर, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए और मैं सोचती हूँ कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी तो मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा खुद के लिए और उसमें मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगी। उसके बाद किचन के काम करूँगी, फिर दोपहर में जो टाइम रहेगा उसमें भी पढ़ाई कर लूँगी। और क्योंकि 2023 तो हमारी लाइफ से जा चुका है और बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की होगी अपनी लाइफ में। और मेरे लिए तो इतना कुछ ख़ास नहीं था, ठीक-ठाक ही था, सही था, जो भी था। और लेकिन 2024 में मैंने भी सबके जैसे प्रॉमिस किया है कि इसमें मैं कुछ ना कुछ तो अचीव करूँगी, खुद के लिए कुछ ना कुछ करूँगी और बस उसी में लगी हूँ। और इस टाइम पे मैं आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस प्रिपरेशन में मैं काफ़ी लेट हूँ, मुझे पता है। लेकिन वो क्या है ना कि जब ये फॉर्म भरा गया तो फिर मैं ससुराल में थी और ससुराल में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और जब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई तब से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सोचती कि बस 2 ही महीने बचे हैं, या तो सोचती कि अभी तो मेरे पास 2 महीने हैं। तो फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया कि मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, मेरा नॉलेज तो बढ़ेगा, मुझे जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो आगे मेरे को काम में आएगा। तो बस यही सोच के मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और मैं बिल्कुल भी अपने माइंड में ये नहीं लाती हूँ कि हाँ अभी 2 ही महीने हैं या फिर नहीं हो पाएगा कि हो पाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। बस मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ और हो सकता है कि मेरी कोशिश रंग ला दे। बस इसी उम्मीद में मैं पढ़ाई में लगी हुई हूँ और अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पता है कि जो स्टूडेंट सालों से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, वो मेरे से काफ़ी आगे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ। और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकती हूँ, जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया, उसके लिए पछताने से फिर क्या फ़ायदा। और ये सोच-सोच के टाइम भी तो बर्बाद होता है, इसलिए मैं उस पे ध्यान नहीं देती। और पढ़ाई का वीडियो मैं इसलिए नहीं, जब मैं स्टडी कर रही थी तो उसका वीडियो मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो भी बनाती हूँ और फ़ोन से कभी-कभी मुझे पढ़ाई भी करना रहता है। तो फिर अब आज मुझे फ़ोन से ही करना था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अपना स्टडी रूटीन भी शेयर करूँ। और आज फिर उसके बाद मैं दोपहर में आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाना मैंने पूरा बना लिया था। उसके बाद रोटी सेकने को रह गया था और ठंड तो आज बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि पानी में हाथ डालो तो हाथ एकदम लाल पड़ जा रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। और फिर यहाँ पे मैं ये रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद फिर किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने चली जाऊँगी। क्योंकि जो शाम का टाइम रहता है उस टाइम पे भी मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर शाम को भी पढ़ाई कर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं तो फिर उतना ज़्यादा काम नहीं रहता, उतना प्रेशर नहीं रहता काम का, तो मैं पढ़ लेती हूँ ठीक-ठाक से। और बस यही एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं आ गई यहाँ पे, जैसे मुझे थोड़ी बहुत जो टाइम है उसमें तो मैं पढ़ाई कर ले रही हूँ। तो बस वही मैं सोचती हूँ कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। बस उसी में लगी हूँ। और इसके पहले मैं पीजीडी की तैयारी कर रही थी। जब भी मेरी शादी नहीं फिक्स थी तब से मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है पीजीडी का। लेकिन अभी तक कुछ भी पता आता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा एग्ज़ाम डेट कब है। उसके बाद फिर मैं जब आरओ का फॉर्म फिल किया तो फिर वो छोड़ के मैं इसमें आ गई आरओ में तैयारी करने के लिए। नहीं तो इसके पहले मैं पीजीटी की ही कर रही थी। और देखो जब आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से पीजीटी अपना कंटिन्यू करूँगी। और अभी तो फिर यही सामने है, तो जो सामने है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी डेट भी है और उसकी डेट का कुछ पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। और मुझे बहुत टाइम हो गया उसको फॉर्म फिल किए हुए। उसके पहले मेरी शादी नहीं फिक्स थी, जब मैंने फॉर्म फिल किया फिर शादी फिक्स हुई, शादी हो भी गई। और शादी होने के बाद तो आप सबको पता है कि एक लड़की की लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।